ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा बीतेगा कल 5 फरवरी 2022, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है कि क्या होगा जब वृश्चिक लगन में चंद्रमा लगन में विराजमान हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो। देखिए, वृश्चिक लगन का चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं और आपको वृश्चिक लगन का यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में ही चंद्रमा अगर विराजमान हो तो चंद्रमा को क्या डिपार्टमेंट दिया गया है वृश्चिक में। वृश्चिक में चंद्रमा भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं, पिता के समान माना जाता है इनको, पिता के स्थान के मालिक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक हैं और खुद जाकर लगन में बैठ जाए लेकिन वो नीच के हो जाते हैं। अगर इनका नीच भंग होता भी है किसी कंडीशन में, जो भी कंडीशन नीच भंग की होती है, अगर उसका नीच भंग होता भी है चंद्रमा का और पापग्रह देख ले तो नीच भंग में कमी आ जाएगी। तो इस तरीके का चंद्रमा कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता है। भाग्य बहुत विलंब में खुलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य कब उदय होगा, तो भाग्य उदय होने में काफ़ी समय लग जाएगा और मानसिक समस्याओं से सदैव पीड़ित रहेंगे। मन में कुछ और चलेगा, सामने कुछ और बोलेंगे और कोई तालमेल उसमें नहीं बैठ पाएगा। ऐसी गतिविधियां नीच का चंद्रमा वृश्चिक लगन में पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये करता है। अब ये पाप ग्रह में भी अलग अलग क्वालिटी होगा। मंगल से अगर दृष्ट हो जाए तो आदमी हिंसात्मक हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य से हो जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला और मैं ही हमेशा सही हूँ, बाकी सब गलत है, ऐसी भावना शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और शनि से अगर गलती से दृष्ट हो गया तो एक तो विष दोष बन जाएगा और आदमी को पागलपन तक के दौरे भी यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि कुंडली में ज्योतिषी बनने का योग क्या है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है आज के डेट में तो उनकी कुंडली में क्या ऐसे योग बनते हैं कि लोगों को ज्योतिषी बना देते हैं। अगर आप देखिएगा आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे ऐप हो गए हैं, सब में कुछ पैसे पर लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को गैदरिंग कर ले रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स वाकई में कौन होता है इसको समझिए। केवल कुछ किताबों को पढ़ लेने मात्र से एस्ट्रोलॉजर आदमी नहीं बनता है। एस्ट्रोलॉजर बनने के योग होने के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में गजकेसरी योग का बनना शुभ होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में होंगे तभी आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। गजकेसरी योग से युक्त आदमी ही गूढ़ रहस्य के ज्ञान को समझ पाता है। साथ में अष्टम का केतु भी विराजमान हो, अष्टम में अगर केतु विराजमान हो तो वो गूढ़ ज्ञान दे देता है। अष्टम का केतु हमेशा खराब नहीं होता है। अष्टम का केतु पाइल्स की बीमारियां देता है। अष्टम का जो केतु होता है वो पैतृक संपत्ति से विमुख कर देता है। लेकिन जो ज्ञान की जो गूढ़ रहस्य होते हैं जो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं वो समझा देता है। और साथ में आपका जो पंचमेश होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आदमी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनता है। अन्यथा एस्ट्रोलॉजी के लिए तो कोई भी बुक को पढ़कर समझ कर याद करके कोई भी आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर बन पाता है। लेकिन सच्चा एस्ट्रोलॉजर वही है जो चीज़ों को सही तरीके से बताए, गलत होने पर उन गलतियों को सुधारे और किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से उत्तर दे। किसी चीज़ में प्रश्नों का उत्तर देते समय जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। हर पहलुओं को ध्यान में देकर उत्तर देना चाहिए। केवल लगन में ये ग्रह उपस्थित हो तो आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाते हैं। आपको सारा डिटेल मतलब पूर्ण ज्ञान जिसको कहते हैं
अधूरा ज्ञान सबको ले डूबता है, पूर्ण ज्ञान चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। और इसमें भी जो कंप्यूटर पे आजकल काम हो रहा है, इस काम में केवल आप चार्ट के जनरेशन में यूज कर लीजिए, वो अच्छा है। इसके अलावा आपको जो भी काम करना है वो पेन कॉपी पे ही करना चाहिए। जब आप पेन कॉपी पे काम करेंगे तो आपकी गणना ज़्यादा सटीक हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिकली बता देंगे। लेकिन अगर आप पूरा कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। अब बात करते हैं, कल चंद्रमा मीन राशि में उपस्थित रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में यानी शनि के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। और कल शुक्ल पक्ष पंचमी है, सुबह 3:46 तक 6 फरवरी तक ये रहेगा। तो कल यानी कहा जाए पूरा पंचमी रहेगा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा आपके सुखेश हैं और व्यय में चले गए। माता के असर, खर्च का बढ़ जाना, मानसिक रूप से तनाव का बढ़ जाना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थता जरूर रहेगी। खर्च की अधिकता कल के दिन ज़्यादा हो सकती है कि बात को लेकर किसी से विवाद हो सकती है, जो कि आगे बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए विवादों से दूर रहिए। उधर संबंधित कुछ पीड़ा होती है तो आपको तुलसी के पत्तों का खाली पेट सेवन जरूर करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का जाप पूरे दिन कीजिए, पाठ पूरे दिन तीनों पहर कर लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए रहेगा। नहीं तो प्रातःकाल ज़रूर करके ही आप ऑफिस जाइए, या घर में रहते हैं तो भी आपको सुबह ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कोई जो कार्य रहेंगे वो एक बार में कल नहीं बनने वाले हैं। ऐसे जगह पर चंद्रमा जाकर बैठा जो कि बेहद अशुभ स्थान माना जाता है चंद्रमा का, और इसके साथ उस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है शनि के नक्षत्र में, और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेगा। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा में कमी नहीं रहेगा, ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और रचनात्मक और साहित्य से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए, या लेखन कला में जो इन्वॉल्व है उनके लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनको कोई नए प्रोजेक्ट मिलना या कोई एक नए डील होने की संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन धन को लेकर कुछ परेशानियां दिख रही हैं। भाग्य सामान्य ही साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग में कुछ गंभीरता आएंगी और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध आपके बने रहेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे, और एकादश का जो चंद्रमा रहेगा वो आपको हिम्मत देगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। भले ही शनि से दृष्ट है, शनि के नक्षत्र में है, फिर भी आपको हिम्मत देगा। और ये हिम्मत जो रहेगा आपके रुके हुए कार्य को परिपूर्ण करने के लिए अच्छा रहेगा। कार्य सिद्ध होगा कल के दिन। जिस चीज को जिद देकर बैठ जाएंगे कि काम को पूरा करना, उसको आप पूरा कर पाइएगा। शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आपकी परेशानियां ज़्यादा हो सकती है। ऑलरेडी जिनकी डिप्रेशन की जो इनकी इलाज चल रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं, उनके लिए परेशानी कल ज़्यादा बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, न्यूट्रल रिलेशन रहने वाला है। और कल के दिन अगर नए व्यापार को लेकर कोई नया काम करते हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। भाग्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन धन की स्थिति जो रहेगी वो अभी भी कुछ रुक कर धन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा जो है आपके लगन से दशम स्थान पे रहेंगे। मीन राशि का चंद्रमा शनि से दृष्ट और शनि के नक्षत्र में विराजमान निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर देंगे। कार्य व्यवसाय एक बार में बनने ही नहीं देंगे, और ऊपर से मानसिक अशांति भी उत्पन्न करेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी कमी कर देंगे, और जीवन साथी से किसी बात को लेकर गंभीर तरीके से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा मतभेद ना हो इसलिए कल के दिन आपको लाल रंग के पुष्प को माँ रानी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए, और गणेश जी का बीज मंत्र कीजिए जिससे कि दिन शुभ रहे।
भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है, लेकिन परिवार में जो विवाद अकस्मात गहरा सकता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और रिजॉल्व करने के लिए एक साथ बैठिए परिवार के लोग और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय विवाद होना घर में ऐसा दिखाई दे रहा है। परिवार में विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और जीवन साथी के साथ सामान्य संबंध ही रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर मैंने बताया कोई भी काम कल के दिन एक बार में नहीं बनेगा और कुछ रुकावट के बाद ही कार्य सिद्ध हो पाएंगे। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा आपके भाग्य में रहेंगे। पूरा दिन जो रहेगा, जो आपका लग्नेश है भाग्य में रहेगा। शनि से थोड़ा दृष्ट है तो थोड़ी सी आप मान के लिए मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा, और आपका लग्नेश है ग्रसित हो रहा है चंद्रमा से, तो मानसिक परेशानी देना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऊर्जा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, और ऊर्जा रहेगी जिससे कि आप कई रुके हुए कार्य को अपने आत्मबल से उसको कर पाएंगे, और ऐसा करने के बाद आपको काफ़ी मानसिक रूप से शांति भी मिलेगी। माता का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट अगर हो गई थी तो वो रिकवर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए व्यापारिक डील को कल नहीं करना चाहिए। सही समय का वेट कीजिए। अभी चंद्रमा जब तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तब तक बहुत अच्छा व्यापारिक डील करने के लिए अच्छा नहीं है। और संतान के स्वास्थ्य पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए और उनकी परेशानियों को समझिए, नहीं तो परेशानियां आगे चल के बड़ी हो सकती है। कल के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते रहना चाहिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में बेहद ही खराब स्थिति कल रहेगी। चंद्रमा जो आपका द्वादश का मालिक है वो अष्टम में जा रहा है। विदेशों से ऑनलाइन से जो भी काम करते हैं उसमें अकस्मात बड़ी रुकावट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, जल दुर्घटना होना, जल क्षेत्र से दूरी बना लीजिए, और दूषित जल पीने से भी किसी प्रकार की उदर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इस समय विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अच्छा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। माँ सरस्वती जी की पूजा करके आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और कार्यस्थल को लेकर स्थान परिवर्तन के योग लगातार बने हुए हैं। जिनको कार्यस्थल में परिवर्तन करना है, नए जॉब में जाना है, उनके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। और मानसिक रूप से आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई काम जब नहीं होगा तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, और इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। कल के दिन को शुभ करने के लिए आपको सूर्य को एक तो जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जिससे कि चीज़ें और अच्छी हो जाए। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही घर से कल बाहर निकलना चाहिए। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन के लिए कल का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। एक तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है, लेकिन उधर संबंधित परेशानियां भी साथ में रहेंगी। यहाँ पर मानसिक परेशानी ना बढ़ जाए इसलिए विवादों से थोड़ा सा दूर रहिए। आय के साधन में वृद्धि होंगे। भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आंख बंद करके पैसे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कैलकुलेटिव, और अगर आपकी दशा ठीक चल रही है तभी आपको कोई काम करना चाहिए। हालांकि छोटे भाई के साथ डिस्प्यूट होना और कान में पीड़ा होना अभी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंग आपके मधुर होते जाएंगे। जीवन साथी के साथ सहयोग बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे कि आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। कल के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए आपको गरीबों की कुछ सेवा करना चाहिए, उनको एक टाइम भोजन खिला दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके 6वें भाव में रहेंगे। बेहद ही खराब स्थिति रहेगी। 6वें भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। कार्य क्षेत्र को लेकर स्थान परिवर्तन हो जाएगा। कार्य क्षेत्र को लेकर आप बेचैनी महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए और ज़्यादा परेशानी कल के दिन दे सकता है। इसके अलावा यात्राएं और थकावट, ये दो चीज़ बड़ी कॉमन रहेगी कल के दिन में। ऊर्जा शरीर में रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा थकावट हो जाएगा कि ऊर्जा की अंत तक आते आते कमी महसूस करेंगे और
शरीर में थकावट ज़रूर रहेगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर मतभेद की स्थिति भी रहेगी, बॉस से लड़ाई होने की संभावना है, इसलिए किसी भी प्रकार के वार्तालाप करने से पहले वाणी को अपने संयम में रखिएगा और कोई भी बात बिना सोचे समझे बिल्कुल मत बोलिएगा। अगर आपके पास प्रूफ है, तथ्य है, तभी बात कीजिएगा, नहीं तो बात को ख़त्म कर दीजिएगा। वहाँ पर आगे बढ़ाने से और बिना प्रूफ के बात करने से आपके मान पद प्रतिष्ठा में कल के दिन बहुत तेज़ी से कमी आते हुए दिख रही है। संतान का सहयोग प्राप्त होगा और उदर संबंधित जो मैं परेशानी बता रहा हूँ, एसिडिटी वगैरह आपको कल ज़्यादा परेशान कर सकती है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और साथ में 5 टाइप के अनाज को मिलाकर पक्षियों को खिलाइए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में विद्यार्थी वर्गों के लिए कल बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गले से संबंधित थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा शरीर के अंदर आलसता कल पुनः एक बार बढ़ सकती है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ ले जाएगा, मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है या धर्म के प्रति अभिरुचि ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा आय के साधन में जो कमी चल रही थी वो कुछ हद तक सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा और यहाँ पर खर्च की अधिकता हो सकती है कल के दिन, चाहे वो प्रेम प्रसंग पर खर्च हो जाए या किसी प्रकार का खर्च हो। खर्च को थोड़ा सा यहाँ पर संभाल कर आपको पैसे को संभाल कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर खर्च ज़्यादा करेंगे तो आर्थिक रूप से कल के दिन ज़्यादा परेशानी होगी। और गले में अभी भी मंगल विराजमान है, वाणी पर संयम बिल्कुल रखिए। वाहन चलाते समय अभी भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मंगल की आराधना कीजिए, अर्थात हनुमान जी की आराधना कीजिए। स्त्री हैं तो गणेश जी की पूजा कीजिए। धनु लगन में देखा जाए तो चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से सुख स्थान पर रहेगा और सुख स्थान पर रहने के कारण आपको माता से सुख निश्चित रूप से कल के दिन मिलेगा। मानसिक रूप से जो थकावट चल रही थी किसी कार्य के पूर्ण होने से मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि ग्रहण दोष भी लग रहा है चंद्रमा का, तो थोड़ा शनि का, इसलिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट भी कल मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए दिन अच्छा बीतेगा। केवल 2 बातें अगर आप कंट्रोल में कर लीजिए तो कल का दिन अति उत्तम हो जाएगा। एक तो वाणी पे संयम रखिए, दूसरा किसी भी लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले पूरा पढ़ लेने के बाद ही आप साइन कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना कल के दिन यहाँ पे बन रही है। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा है और परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। कार्यस्थल पर भी आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा से भरपूर समय यहाँ पर रहने वाला है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन वाले जातकों के लिए 5 फरवरी का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से तृतीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव का जो चंद्रमा है वो आपके लिए कार्य व्यवसाय में ऊर्जावान महसूस करा देगा। मतलब वर्कलोड ज़्यादा होगा बट आप कार्य को बड़ी कुशलता पूर्वक आप कार्य को कर पाइएगा। हर तरीके से कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला। भाग्य का भी साथ मिलेगा, जीवन साथी भी सहयोगी सिद्ध होंगे। प्रेम संबंधों में कुछ गंभीरता आ जाएगी और साथ में अगर आप कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से स्टार्ट करना चाहिए। विशेष रूप से अगर खाने पीने से संबंधित कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको यात्राएं, टूर और ट्रैवल से रिलेटेड कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन परफेक्ट रहेगा। धन में थोड़ी कमी ज़रूर रह सकती है। धन को सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के परेशानी उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा। कुंभ लगन की बात किया जाए, कुंभ लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप आपके गले में यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होने के योग यहाँ पर बन जा रहे हैं। गले में इन्फेक्शन होना, परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाना और खर्च से इतना ज़्यादा आप परेशान रहेंगे जिसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कार्यस्थल पर वैसे ही टेंशन और दूसरा आपके गले में परेशानी। तो आपको कैसे कल के दिन को श्रेष्ठ बनाना है, इसके लिए
आपको 5 टाइप के अनाजों को, पक्षियों को ज़रूर दान देना चाहिए। साथ में आपको कल के दिन सूर्य को जल ज़रूर अर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी आपको बनाना चाहिए। हालांकि प्रेम प्रसंग आपके सामान्य से अच्छे रहेंगे। जीवन साथी इस समय आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो रिकवर होगी और दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित हो पाएंगे। किसी प्रकार के नए कार्यों को प्रारंभ करने का बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, इसीलिए कोई भी काम को विदाउट प्लानिंग कल के दिन मत स्टार्ट कीजिए। और मैं यही कहूँगा सही समय आने दीजिए, उसके बाद ही आपको नए कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे। पंचमेश का लगन में उपस्थित होना बेहद ही अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी रहेगी। विषदोष उत्पन्न हो रहा है तो उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा शरीर जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई गंभीर परेशानियां मैं कल के दिन नहीं देख पा रहा हूं। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ा इस समय अगर आपके लिए कोई पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है तो आपके जीवन साथी हैं, आपके मित्र यार हैं, जो आपको इस समय सही सलाह दे पाएंगे, जिसके कारण आप और मदद कर पाएंगे, जिसके कारण आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो कोई कार्य रुका हुआ है और मित्रों का सहयोग चाहिए तो निश्चित रूप से आपको उनसे बात करना चाहिए। रुके हुए कार्य के सिद्ध होने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। कार्यस्थल पर ऊर्जावान महसूस करेंगे और कार्यस्थल को लेकर यात्राओं के योग अभी भी बने हुए हैं। लेकिन 2 चीज़ें जो कल सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है वो कार्यस्थल पर कोई रुके हुए कार्य की सिद्धि होगी और दूसरा धर्म के प्रति झुकाव बहुत तेजी से और बढ़ जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 5 फरवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।